नमस्कार। विद्या भारती की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि अपन ने इस पूर्व वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ा था, आज अपन उसका अगला भाग नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। नेगेटिव सेंटेंस में डू और डज का प्रयोग किया जाता है, इनके साथ नॉट का उपयोग करते हैं। इसकी वाक्य संरचना, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डू डज इनमें से डज का उपयोग करेंगे, और यदि प्लूरल सब्जेक्ट है तो इनमें डू डज में से डू का उपयोग करेंगे। साथ में नॉट तो नेगेटिव है तो लगाना ही पड़ेगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इनमें हमेशा काम में आती है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो जैसे कि मैं घर से बाहर नहीं जाता हूँ, इसका बनेगा आई डू नॉट गो आउट ऑफ हाउस। वी डू नॉट ड्रिंक कोल्ड वाटर, हम ठंडा पानी नहीं पीते हैं। वह घर से बाहर नहीं जाता है, ही डज नॉट गो आउट ऑफ हाउस। इसी का अगला चरण जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के हैं, एक WH वर्ड से शुरू होने वाले और दूसरे हेल्पिंग वर्ब या सहायक क्रिया से स्टार्ट होने वाले। इन दोनों का वर्णन अपन देखते हैं तो सबसे पहले जो WH वर्ड है उसका प्रयोग अपन कब करें, वाक्य में प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए अपन WH वर्ड का प्रयोग कब करते हैं, इसकी एक छोटी सी परिभाषा है कि जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो, जैसे कि क्या, कब, कैसे, कहाँ, कौन इत्यादि, तो वाक्य बनाते समय WH वर्ड का प्रयोग सबसे पहले किया जाता है। इसी का दूसरा भाग सहायक क्रिया से। सहायक क्रिया वाले वाक्य प्रायकर क्यों, कब और कैसे, इन थोड़े से ही शब्दों का प्रयोग से किए जाते हैं। इन शब्दों का उपयोग अपन सहायक क्रिया के रूप में डू और डज का इस्तेमाल करते हैं जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य में सबसे पहले होता है, जैसे क्या, क्यों, तो वाक्य बनाते समय अपन सहायक क्रिया यानी डू और डज से वाक्य को बनाते हैं। उदाहरण के रूप पे यदि इनके सबसे पहले अपन स्ट्रक्चर देखें तो WH वर्ड वाले वाक्यों का स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनता है, WH प्लस डू या डज में से एक, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब वालों में WH हट जाता है, बाकी वाक्य संरचना वही रहती है। उदाहरण, वह घर से बाहर क्यों जाता है। आपने देखा इसमें जो प्रश्नवाचक शब्द क्यों, ये वाक्य के बीच में है, इसलिए इस क्यों को अपन वाक्य बनाते समय अंग्रेजी वाक्य में सबसे पहले इसका WH वर्ड लिखेंगे। क्यों, वाई डज ही गो आउट ऑफ हाउस, वह घर से बाहर क्यों जाता है। हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो वाक्य मैंने कहा कि जो प्रश्नवाचक शब्द है वो वाक्य में सबसे पहले आते हैं, तो क्या वह साबुन से हाथ धोता है। डज ही वॉश हैंड विद सोप। देखा आपने, जो सहायक क्रिया है वो यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द के रूप में अपन ने काम में ली, जो कि वाक्य में सबसे पहले उपयोग में ली गई। इसके बाद आते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में दो भागों का एक साथ मिश्रण है, एक इंटेरोगेटिव और दूसरा नेगेटिव। इंटेरोगेटिव में भी आपने ऊपर देखा WH वर्ड है, सहायक क्रियाएं हैं, और इससे पहले अपन ने सबसे पहले नेगेटिव सेंटेंस देखा था जिसमें नोट का उपयोग किया जाता है। तरीका वही है, थोड़ी सी वाक्य संरचना अलग है। WH इस टाइप के वाक्य में प्रश्न के साथ साथ नकारात्मक सेंस होता है, यानी नोट आता है। सेंटेंस स्ट्रक्चर देखें इसकी, तो WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। सहायक क्रिया वाला देखें तो डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इन वाक्यों में जो मुख्य बात है वो ये है कि नकारात्मक शब्द सब्जेक्ट के बाद प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखें तो क्या वह हाथ नहीं धोती है, तो नकारात्मक भी है, प्रश्नवाचक भी है। तो डज सी नॉट वॉश हैंड, वह हाथ क्यों नहीं धोती है। तो वाई डज सी नॉट वॉश हैंड्स,
देखो दोनों वाक्यों में थोड़ा सा अंतर है कि एक वाक्य सहायक क्रिया से शुरू हुआ है, दूसरा वाक्य WH वर्ड से शुरू हुआ है। तो यहाँ पर अपना जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था वह पूरा होता है। आगे अगले भाग में अपन प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ेंगे। इसके लिए अपने को टेंस की जो आधारभूत बातें हैं वो यहाँ पर मैंने 2 चार्ट आपके साथ में यहाँ पे लिखे हैं। इन चार्ट का भी आप अच्छे तरह से अध्ययन करेंगे, देखेंगे इसमें प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इनके जो सहायक क्रियाएँ हैं इस टेंस में, सिंपल में, कंटिन्यूस में, परफेक्ट कंटिन्यूस में सहायक क्रियाएँ कौन कौन सी काम में आती है, क्योंकि अपने को वाक्य बनाने के लिए सबसे मुख्य जो चाहिए वो सहायक क्रिया होती है। नीचे इनकी जो पहचान है हिंदी के वाक्यों की, सभी टेंसों की थोड़ी थोड़ी पहचान बताने का भी प्रयास किया है। आप इसका अध्ययन करेंगे तो अपना जो आगे वाला प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है वो अपने लिए सरल हो जाएगा और हम उसको जल्दी ही सीख लेंगे। और जैसे ही आप इस वीडियो को पढ़ लें, मैं आपको कुछ वाक्य सेंड करूँगा जो कि आप मुझे इस नंबर पर वापस प्रश्न बना करके भेज सकते हैं। धन्यवाद।